नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश उपचुनाव की 28 सीटों के एग्जिट पोल में बरकरार रहेगा शिवराज का ताज, कांग्रेस के लिए मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे तो 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल से भाजपा को राहत मिली है। इसके नतीजों के अनुसार प्रदेश में भाजपा की सरकार बरकरार रहेगी। कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा में उत्साह है तो है, कांग्रेस ने इसे अविश्वसनीय बताया है। आज तक न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 16 से 18 तो कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि भाजपा को करीब 46 तो कांग्रेस को करीब 43% वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की दलीय स्थिति: भाजपा 107, कांग्रेस 87, बसपा 2, सपा 1, निर्दलीय 4, रिक्त 1, कुल सीट 200 सीट है। बहुमत के लिए जरूरी सीटें 115 है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है। आज तक चैनल की ओर से जारी एग्जिट पोल में 28 सीटों के उपचुनाव में भाजपा को 46 और कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं के सिलेबस कटौती पर जल्द फैसला करेगा शिक्षा बोर्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक वह सिलेबस में तय नहीं हो पाया है। इसी दौरान प्रमुख सचिव ने मंडल अध्यक्ष के चार्ज में रहते हुए 30% सिलेबस कटौती के आदेश जारी किए थे, लेकिन बाद में मंडल अध्यक्ष ने उसे स्थगित कर दिया है। अब मंडल में 10 नवंबर को पाठ्यक्रम समिति की बैठक होगी, जिसमें 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस तय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इंदौर में सरकारी जमीन पर बना कंप्यूटर बाबा का आश्रम हटाया, विरोध करने पर बाबा को जेल भेजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चित कंप्यूटर बाबा रामदेव दास त्यागी का जम्बूड़ी हपसी गांव में सरकारी जमीन पर बना आश्रम रविवार सुबह ढहा दिया गया है। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा सहित 7 लोगों को जेल भेज दिया है। कार्रवाई अभी चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा को पहले नोटिस भी दिए गए थे। 2000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी पारित किया गया था। बाबा ने यहां 2 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके आश्रम, शेड और पक्के निर्माण कर लिए थे। यहां एयर कंडीशनर कमरे और उनमें आधुनिक सुख सुविधा का सामान जुटा रखा था। यहां 3 सर्वे नंबरों की करीब 40 एकड़ शासकीय भूमि है। वर्ष 2000 में जिला योजना समिति ने यह जमीन गौशाला के लिए दी थी। बाबा ने आश्रम से एक 315 बोर की बंदूक और एयर गन भी मिली है। गांधीनगर थाना प्रभारी अनिल सिंह के चौहान के मुताबिक जो हथियार जब्त हुआ है उसका लाइसेंस था। पुलिस अब इसकी वैधता सीमा की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इंदौर एयरपोर्ट न्यूज एयरपोर्ट पर 16 करोड़ की लागत से लगेगा इनलाइन बैगेज स्कैन सिस्टम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जल्दी देश के बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर इनलाइन बैगेज स्कैन सिस्टम लगाया जाएगा। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले इस सिस्टम से यात्रियों को काफी सुविधा हो जाएगी। अगले 6 माह में सिस्टम काम करने लगेगा। अगले माह से इसका सिविल और इंजीनियरिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जिंदगी की जंग हार गया प्रहलाद। 90 घंटे के रेस्क्यू के बाद बच्चे को बोरवेल से निकाला गया। 4 डॉक्टरों की टीम ने किया पीएम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सैदपुरा गांव में बोरवेल में गिरा 4 साल का प्रहलाद जिंदगी की जंग हार गया। शनिवार रात 3 बजे एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया।
लेकिन प्रहलाद को बचाया नहीं जा सका। पानी की वजह से उसका शरीर फूल चुका था। मेडिकल टीम पोस्टमार्टम के लिए बच्चे के शव को लेकर निवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची। कलेक्टर आशीष बागरव ने बताया कि बुधवार शाम से ही बच्चे का मूवमेंट क्लियर नहीं हो रहा था। वहीं शिवराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मुझे अत्यंत दुख है कि निवाड़ी के सेठपुरा गांव में अपने खेत के बोरवेल में गिरे मासूम प्रहलाद को 90 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचा नहीं पाई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य विशेषज्ञों की टीम ने दिन रात मेहनत की, लेकिन अंत में आज सुबह 3 बजे बेटे का मृत शरीर निकाला गया। दुख की इस घड़ी में मैं पूरा प्रदेश प्रहलाद के परिवार के साथ खड़ा है और मासूम बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करा है। सरकार द्वारा प्रहलाद के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। उनके खेत में एक नया बोरवेल भी बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोविड मरीज सिर्फ गिलोय गनवटी से 10 दिन में 93.3% तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से 66.6% ठीक हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन इससे 1.5 महीने पहले से भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में गिलोय गनवटी के कोरोना पर असर को लेकर रिसर्च शुरू हो चुका था। इस रिसर्च की रिपोर्ट आ गई। इनके मुताबिक गिलोय गनवटी कोविड संक्रमण खत्म कर सकती है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में 2500 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर, 1250 पर 1 बिस्तर, नर्स सिर्फ 8। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहद दयनीय है। यहाँ प्रति 10,000 आबादी पर सिर्फ 4 डॉक्टर है, यानी 2500 पर 1 नर्स और अन्य सहयोगी स्टाफ की संख्या सिर्फ 8 है। WHO के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। भारत में 1445 लोगों पर 1 डॉक्टर है, जबकि उत्तरी पूर्वी राज्यों में 500 लोगों पर 1 डॉक्टर है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला, दूसरे राज्यों के जाति प्रमाण पत्र से नहीं मिल सकती नियुक्ति। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया है कि दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति नहीं मिल सकती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस टिप्पणी के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी है। रीवा जिले की त्योथर तहसील की निवासी कमला देवी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसने अनुसूचित जाति वर्ग से वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी। परीक्षा में उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया। जुलाई 2020 में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान उसे अयोग्य करार दिया गया। उसे यह कारण बताया गया कि उसका जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का है। उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती के लिए मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उसे नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोटा दक्षिण महापौर चुनाव में बाड़ाबंदी, बीजेपी ने देर रात 30 पार्षदों को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिफ्ट किया, 3 होटलों में रुकाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा के दक्षिण के नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बीच शनिवार को बीजेपी ने 30 पार्षदों की मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बाड़ाबंदी कर दी है। इसमें कुछ पार्षद भाजपा के हैं, जबकि कुछ निर्दलीय भी शामिल है। सभी पार्षदों को पचमढ़ी के होटल सतपुड़ा, चंपक और ग्लेन व्यू में ठहराया गया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरिफ की अर्जी नामंजूर, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भीड़ जुटाने वाले मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि धार्मिक भावना को भड़काने के मामले में आरोपी भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश प्रवेंद्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। के बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में 863 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिका और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिक के कुल 863 पदों पर भर्ती के लिए रूल बुक जारी कर दिया। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 24 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 10 से 13 फरवरी 2021 में आयोजित की जाएगी।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। काम का इनाम, जबलपुर में 220 केवी की चालू लाइन पर विशेष सूट पहनकर काम कर रहा था बिजली कर्मी, दंग रह गए अधिकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 220 केवी हाई वोल्टेज लाइन 1 मीटर की दूरी से इंसान को राख बना देती है। उस लाइन पर 85 से 100 फीट की ऊंचाई पर तकनीकी स्टाफ का काम करने का तरीका देख प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे दंग रह गए। कर्मचारी एरियल वर्क प्लेटफॉर्म की मदद से विशेष सूट पहनकर चालू लाइन पर काम कर रहे थे। बेयर हैंड तकनीक के चलते उन्हें करंट नहीं लगा। प्रमुख सचिव दुबे शनिवार को जबलपुर सुका 220 केवी और जबलपुर नरसिंहपुर 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिवराज का कॉन्फिडेंस, सीएम बोले सांवेर को लेकर मैं बेफिक्र हूँ, जिस दिन मेंदोला को प्रभारी बनाया जीत उसी दिन पक्की हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सांवेर सहित 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भले ही 10 को आना है, लेकिन भाजपा ने शनिवार को भोपाल में एक एक सीट की समीक्षा की। इस दौरान सांवेर सीट को लेकर इंदौर से चुनाव प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनाकर और इकबाल सिंह गांधी को बुलाया गया था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य में शनिवार को 865 नए मामले सामने आए, 792 लोग रिकवर हुए और 13 लोगों की मौत हो गई। अब तक 1,76,468 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7,736 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,65,715 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 3,017 लोगों की मौत हो चुकी है। वही देश की बात करें तो देश में 46,153 केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। इनमें से 48,582 मरीज लोग ठीक हो गए हैं और 257 की मौत हो गई। अब तक कुल 85.07 लाख केस आ चुके हैं और 78.67 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.26 लाख संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी सुबह से शाम तक की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।